नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, एसएससी एमटीएस की रीजनिंग के लिए श्रृंखला सीरीज का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। कितने टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, और यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे साथ साथ में। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं जिसमें हमने एनोलॉजी रीजनिंग के बारे में बताया है, यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम इसके बेसिक के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करें श्रृंखला की सीरीज क्या होती है। तो श्रृंखला दोस्तों किसे कहते हैं? किसी विशेष समूह में स्थित अंक या अक्षर या आकृति के सुव्यवस्थित क्रम को श्रृंखला कहते हैं। यानी कि हमें एक समूह दिया जाता है जिसमें कुछ अंक या अक्षर या कोई आकृति होती है, जिसका एक विशेष क्रम हमें दिया जाता है, और जो विशेष क्रम दिया जाता है उसमें किसी स्थान को खाली छोड़ दिया जाता है, और वहां पर हमें खाली दिए गए स्थान को जो विकल्प हमें दिए जाते हैं, जो ऑप्शन होते हैं, उनमें से भरना होता है सही क्रम में, यानी कि व्यवस्थित क्रम में। तो उसे श्रृंखला कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो श्रृंखला है, सीरीज है, बहुत प्रकार से है, इसके बहुत सारे प्रकार हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है संख्या श्रृंखला, उसके बाद में अक्षर श्रृंखला, और एक होता है जिसमें गलत हमें शब्द दे दिया जाता है, उसे सही करना होता है। तो चलिए सभी प्रकार हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो श्रृंखला के प्रकार में दोस्तों सबसे पहले है संख्या श्रृंखला, जिसे कहते हैं नंबर सीरीज। यहाँ पर क्या होता है कि जो संख्याएं हैं उसके आधार पर क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं, जिसमें कोई श्रृंखला दे दी जाती है। जैसे विषम संख्याओं के योग पर आधारित हो सकती है, संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ा जाता है, क्यूब करके जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। तो यहाँ पर भी हम इसके प्रकार समझते हैं कि संख्या श्रृंखला में कितने प्रकार से क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो इसके नियम है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो प्रकार है वो है दोस्तों पूर्ण वर्ग, यानी कि स्क्वायर की संख्याएं हमें दे दी जाती है। जैसे यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से आगे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर को जोड़ा या घटाया जा सकता है। कैसे? जैसे पहले टाइप में हमें दिया जाता है, मान लीजिए प्लस का 1 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से स्क्वायर है जो जोड़े जा सकते हैं श्रृंखला में। और आगे हमें पूछा जाए कि यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर हम स्क्वायर के आधार पर देखेंगे कि संख्याओं का क्रम जो है वो किस प्रकार से चल रहा है, और उसी प्रकार से हम अपना आंसर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर स्क्वायर को घटाया भी जा सकता है इसके दूसरे टाइप में। जैसे माइनस में हमें दे दिया जाता है 1 का स्क्वायर, ठीक है, इसी प्रकार से -2 का स्क्वायर, इसी प्रकार से -3 का स्क्वायर, इस प्रकार से आगे ये लगातार चलता है। ठीक है, तो यह है दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्याओं के आधार पर। अब यहाँ पर हमें दूसरा टाइप इसमें क्या है, यहाँ पर हमें पूर्ण घन भी दिए जा सकते हैं, यानी कि क्यूब संख्याओं का दिया जा सकता है, जिसमें क्यूब को जोड़ा या घटाया जाता है। जैसे यहाँ पर दोस्तों +1 का क्यूब है, +2 का क्यूब है, +3 का क्यूब है, इस प्रकार से +4 का क्यूब है, इस प्रकार से ये चलता है। और घटाने वाली स्थिति में इस प्रकार से हमें दिया जा सकता है, जैसे -1 का क्यूब, -2 का क्यूब, -3 का क्यूब। तो आगे यहाँ पर क्या आएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो ये हो गए दोस्तों इसके दो टाइप संख्या श्रृंखला के। पहला है जो पूर्ण वर्ग दिया जा सकता है, दूसरे में मान लीजिए पूर्ण घन दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम घन निकालेंगे, जहां पर क्यूब निकालना होगा वहां पर क्यूब निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके और भी टाइप हम समझते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों जो इसका तीसरा टाइप है उसमें हमें क्वेश्चन दिया जा सकता है अभाज्य संख्या से संबंधित। अब देखिए सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो खुद के अलावा या एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे कि दोस्तों जैसे 2 है, 3 है, इसके बाद में 5 है, 7 है, इसके बाद में 11 है, इस प्रकार से ये चलती है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 है जो केवल 2 से ही विभाजित और 1 से विभाजित है, और किसी संख्या से विभाजित नहीं है। यहाँ पर 3, 5, 7, 11 सभी के लिए इस प्रकार से है। तो ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पर जो श्रृंखला हमें दी जाएगी, श्रृंखला में क्या होता है कि कोई अंक हमें दे दिए जाते हैं एक सीरीज के रूप में, वहां पर जो डिफरेंस उन अंकों के बीच में होता है वो अभाज्य संख्या में हो सकता है, यानी कि या तो प्लस में या माइनस में। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों हमें दे दिया जाता है कोई सीरीज है, जिसमें पहला टाइप क्या हो सकता है, जहां पर संख्याएं जोड़ी गई हो, जिसमें +2 का डिफरेंस, +3 का डिफरेंस, या +5 का, +7 का, +11 का, इस प्रकार से दिया जा सकता है। ठीक है, या माइनस में जब डिफरेंस दिया जाता है तो इस प्रकार से दिया जा सकता है। इसके दूसरे टाइप में -2, -3 या -5, -7 और -11, इस प्रकार से आगे भी संख्याएं चलती रहती है, जैसे -13 है, -17 है, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया दोस्तों अभाज्य संख्या से संबंधित क्वेश्चन। जब हमें डिफरेंस इस प्रकार से दिया जाता है तो वहां पर हम देख लेंगे कि आगे की अभाज्य संख्या कौन सी होगी, और वहीं डिफरेंस वहां पर क्रिएट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसका और टाइप हम समझते हैं।
तो अब यहाँ पर दोस्तों जो अगला प्रकार है उसमें है निश्चित जोड़ या घटाव, यानी कि कोई निश्चित संख्या एक संख्या के बाद में घटाई जा रही है या एक क्रम से संख्या घटाई जाती है, जिसमें निश्चित घटाव या निश्चित जोड़ होगा। किस प्रकार से देखिए, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दोस्तों हमें कोई सीरीज दी गई है जिसमें कोई भी संख्याएं दी जा सकती है, जहां पर अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो इस प्रकार से डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए 1+1 का डिफरेंस है, इसके बाद में +2 का है, +3 का है, इसके बाद में +4 का है। इस प्रकार से ये चलता रहता है। तो जहां पर भी हमें पद के बीच में पूछा जाता है या आगे संख्याएं दे दी जाती है, बीच का पद पूछ लिया जाता है, तो वहां पर हम इस क्रम से चलेंगे। आगे यहाँ पर देखिए जैसे 4 के बाद में संख्या 5 आएगी तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस हम देख लेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से चलता है। ये इसी प्रकार से हो सकता है दूसरे टाइप में कि यहाँ पर माइनस का डिफरेंस चल रहा हो, जैसे -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो यहाँ पर जिस भी पद के बारे में हमें पूछा जाएगा वहां पर हम देख लेंगे कि यहाँ पर कितने का डिफरेंस होना चाहिए। ये दोस्तों जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके अगले पार्ट में तो अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए और क्या समानताएं देखने को मिल सकती है। यहाँ पर दोस्तों जरूरी नहीं है कि हमें इस प्रकार से ही संख्याएं दी जाए। यहाँ पर हो सकता है जैसे तीसरे प्रकार में एक सेम संख्या को जोड़ दिया जाए, जैसे +2 +2 +2। ठीक है, इस प्रकार से डिफरेंस दिया जाए। या हो सकता है जैसे चौथे टाइप में यहाँ पर हम समझे तो यहाँ पर सम संख्याएं दे दी जा सकती है, जैसे +2, इसके बाद में +4, इसके बाद में +6, इसके बाद में +8। ठीक है, इस प्रकार से भी हो सकता है। यहाँ पर हमें ओड नंबर भी दिए जा सकते हैं, जैसे विषम संख्याएं, जैसे +1 है, +3 है, +5 है, +7 है, इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर ये संख्याएं माइनस में भी हो सकती है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन हमें दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों श्रृंखला में तीसरा टाइप ये है निश्चित जोड़ या घटाव, जिसमें संख्याओं को निश्चित क्रम में जोड़ा या घटाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसका अगला प्रकार हम समझें तो अगले प्रकार में दोस्तों क्या है कि किसी संख्या को निश्चित क्रम में गुणा कराया जाता है। यहाँ पर जो अगला प्रकार है वो है दोस्तों निश्चित संख्या से गुणा। जैसे कोई सीरीज आपको दी जा सकती है, जिसमें देखिए पहले केस में क्या हो सकता है कि जैसे 1 से गुणा कराया गया, ठीक है, इसके बाद में 2 से गुणा, इसके बाद में 3 से गुणा, यहाँ पर आगे खाली पद छोड़ दिया गया, यहाँ पर गुणा 7 दिया गया। ठीक है, तो बीच के जो पद हैं वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 3 के बाद में 4 आएगा, 4 के बाद में 5 आएगा। ठीक है, तो कोई भी पद हमें पूछा जाए तो वहां पर हम बता सकते हैं। इसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि यहाँ पर क्रम से संख्याओं को गुणा कराया जाए। यहाँ पर दोस्तों हो सकता है किसी सेम संख्या से गुणा कराया गया हो, जैसे यहाँ पर दोस्तों 2 से गुणा करा दिया जाता है, ठीक है, सेम संख्या से, तो यहाँ पर भी हम पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यह है दोस्तों निश्चित संख्या से गुणा कराने का क्रम। इसी प्रकार से दोस्तों भाग का क्रम होता है। इसी प्रकार में हम समझ लेते हैं, जैसे भाग हमें दे दिया जाता है, ठीक है, कोई संख्या है जिसको मान लीजिए पहले 1 से भाग किया जाता है, उसके बाद में 2 से, उसके बाद में भाग 3 से। इस प्रकार से श्रृंखला चल सकती है। या किसी सेम संख्या से, जैसे कि हमने 2 लिया, यहाँ पर हम 3 लेते हैं, 3 से डिवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार की श्रृंखला में संख्याएं एक निश्चित संख्या से एक दूसरे को भाग देने से प्राप्त होती है, और गुणा में एक निश्चित संख्या से एक दूसरे को गुणा करा के आगे बढ़ती है। अब इसी प्रकार से दोस्तों जोड़ और गुणा का साथ में हमें कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है, घटाव या गुणा का दे दिया जाता है, जोड़ और भाग का दिया जाता है, या भाग और घटाव का दिया जाता है। चलिए इन्हीं सभी प्रकारों को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगला जो प्रकार है वो कुछ इस प्रकार से है, जोड़ तथा गुणा। यहाँ पर दोस्तों संख्याएं हैं, जो श्रृंखला हमें दी जाती है उसमें पहले संख्या को जोड़ा जा सकता है, उसके बाद में किसी संख्या से गुणा कराया जा सकता है, या पहले संख्या को गुणा कराया जाए और बाद में कोई संख्या जोड़ के आगे सीरीज चलती रहती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर पहले प्रकार में हम मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक श्रृंखला हमें दी गई है जिसकी शुरुआत से हम देखते हैं, तो उसमें मान लीजिए +2 किया गया, उसके बाद में 2 से गुणा किया गया, तो अगला पद हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर ये सेम प्रकार से चल रहा है, जैसे +2 किया जाता है, 2 से गुणा किया जाता है, इससे +2 किया जाता है और 2 से गुणा किया जाता है। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला चल रही है। तो इस प्रकार से दिया जा सकता है। यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं है कि 2 प्लस हो या 2 से गुणा हो, 3 प्लस हो सकता है, 3 से गुणा हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए इसका अगर दूसरा टाइप हम समझे तो ये इस प्रकार से भी हो सकता है, जैसे +1 किया गया, इसे 1 से गुणा किया गया, इसके बाद में +2 किया गया, इसे 2 से गुणा किया गया, +3 किया गया, इसे 3 से गुणा किया गया। इस प्रकार से भी श्रृंखला चल सकती है दोस्तों नियम, पहले जोड़ दिया जाता है कोई संख्या और उसी संख्या से गुणा किया जा सकता है। ठीक है, यह सेम संख्या जोड़ी जाती है प्रत्येक पद में और सेम संख्या से गुणा किया जाता है। अब पहले क्या हो सकता है, तीसरे टाइप में देखिए, पहले किसी संख्या से गुणा करा दिया जाता है, जैसे 1 से गुणा करा दिया, इसके बाद में 1 जोड़ा गया। ठीक है, 2 से गुणा करा दिया गया, इसके बाद में 2 जोड़ा गया, इसके बाद में 3 से गुणा करा दिया गया और 3 जोड़ा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भी ये चल सकता है। और यहाँ पर दोस्तों जैसा कि पहले ऑप्शन में हमने किया है +2, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है ×2 और +2 × 2 +2। ठीक है, इस प्रकार से भी चल सकता है।
और यहाँ पर दोस्तों और भी प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि हम समझें, जैसे यहाँ पर मान लीजिए +2 तो किया जा रहा है, लेकिन गुणा पहले 1 से किया गया, +2 किया गया, गुणा 2 से किया गया, +2 किया गया, गुणा 3 से किया गया। तो कोई भी स्थिति सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है। अब यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार का नियम है भाग तथा गुणा का। जैसे यहाँ पर जोड़ तथा गुणा हमने किया है, तो यहाँ पर माइनस हो सकता है, जैसे गुणा किया गया, माइनस किया, गुणा किया, माइनस किया, या माइनस किया, गुणा किया। ठीक है, तो इस प्रकार से जोड़ना और घटाना दोनों सेम तरीके से होता है, लेकिन वहां पर हमें ध्यान रखना होता है कि सीरीज में जो पद चल रहे हैं वो घटाने से आए हैं या जोड़ने से। ये दोस्तों इसके प्रकार है जोड़ तथा गुणा का और घटाव तथा गुणा का। अब इसी तरीके से देखिए भाग के लिए भी यही नियम लागू होता है। जैसे यहाँ पर जोड़ तथा भाग हमें दिया जाता, यहाँ पर क्या किया जा सकता था श्रृंखला में, जैसे पहले +1 किया गया और इसे डिवाइड 1 से किया गया। ठीक है, तो अगला पद प्राप्त होता है किस प्रकार से, +2 किया जाता है, डिवाइड 2 से किया जाता है। तो इसी तरीके से ये चलता है, जैसा कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने किया है। तो यही तरीका यहाँ पर डिवाइड में लगेगा। तो यह है दोस्तों संख्या श्रृंखला से संबंधित इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी लिए हैं, समझा है हमने किस तरीके से हमने करना है। यहाँ पर दोस्तों इसके अगले वीडियो में जो अल्फाबेट हैं उनके बारे में हम समझेंगे, उनसे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, वहां पर साथ साथ में हम एग्जाम्पल भी सोल्व करेंगे। और यहाँ पर जो हमने आज बेसिक सीखा है इसके एग्जाम्पल भी आगे आने वाले वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।